Good morning, good afternoon, and good evening to all of you. In the previous video, I have taught you cleaning environment and what is the harmful effect of microorganisms, and I also told you pathogens. So now I am going to tell you disease causing microorganisms in humans. There are a lot of microbes or microorganisms. So some microorganisms give some diseases. So I am going to tell you diseases of few microorganisms. So first is communicable diseases. First of all, what is communication? Communication का मतलब हम जो हमें अपनी बात आपको बतानी तो कम्युनिकेट करते हैं, उसी तरह से जैसे कि हमने कुछ बताना है तो बोल के या इशारे से, तो ये कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब क्या है? जैसे कोई किसी को बीमार है तो वो वायरस से इन्फेक्टेड होगा, तो वो अगर दूसरे कांटेक्ट में जाएगा, एयर के थ्रू, फूड के थ्रू, फिजिकल टच के थ्रू, किसी के थ्रू अगर जाएगा तो उसका वायरस जो इन्फेक्शन था उसका वायरस हेल्दी ह्यूमन की बॉडी में चला जाएगा वायरस, जिससे क्या हो जाएगा, वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ऐसी डिसीज को बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिसीजेस, जिससे क्या हो जाता है, मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इन्फेक्टेड ह्यूमन से हेल्दी ह्यूमन में चला जाता है, तो उस डिसीज को बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो लिखा है यहाँ पे माइक्रोबियल डिसीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट या टच और कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। कैरियर्स क्या होते हैं? दीज आर सम जो माइक्रोब्स होते हैं, सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स व्हिच एक्ट एज अ कैरियर्स ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जैसे कि हाउस फ्लाई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ये कम्युनिकेबल डिसीज को कैसे रोकते हैं। जैसे कि सर्दियों में क्या होता है, हमें कोल्ड हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, हमें स्नीज निकलती है, छींकना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उससे छींकना, अगर सामने है, अगर आपको कोई वायरस, आपको कोई डिसीज है, तो उससे क्या हो सकता है, वो वायरस जब निकलता है बाहर से तो एयर में 1000 वायरस और निकल फैल जाते हैं, तो वो जब ब्रीथ करेगा तो वही वायरस उसके बॉडी में चला जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, जो बीमारी है वो इन्फेक्टेड पर्सन से कहाँ चलेगी, हेल्दी पर्सन चलेगी। तो अब आप कैसे रोकेंगे? अगर किसी इंसान में बीमारी है तो क्या करें, ये सावधानी बरतनी चाहिए। जिसको भी कोल्ड हो गया है तो क्या करें, वो हैंड करचीफ का यूज करें, हैंकी का यूज करें, कि जब छींके तो हाथ पर लगाए। और जो हेल्दी पर्सन है उसको भी दूर रहना चाहिए छींकने वाले से। उसको भी अगर हेल्दी पर्सन है तो उसके कांटेक्ट, फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप कम्युनिकेबल डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर देखते हैं आगे कि जिस कुछ मॉस्किटो जैसे हाउस फ्लाई होती है, इससे कैसे डिसीज फैलती है। ये क्या करती है, जाके कभी गंदी जगह बैठ गई जाके, फिर वो कहाँ बैठ गई, खाने में बैठ गई जाके, तो वो वहां से जहाँ गंदी जगह बैठी थी वहां से वो वायरस ले आई और खाने में छोड़ गई। तो अब जब वो फूड आपने लिया तो फूड वो कहाँ चला गया, आपकी बॉडी में चला गया, वायरस भी चला गया, जिससे आपको क्या आ जाएगी, डिसीज आएगी। तो इसीलिए फूड को है क्या करना चाहिए, ढक के रखना चाहिए और उससे हाउस फ्लाई वगैरह से दूर रखना चाहिए ताकि डिसीज ना फैले। तो अब जैसे मलेरिया वगैरह है, डेंगू वगैरह है, ये मॉस्किटो की वजह से फैलते हैं। जो फीमेल मॉस्किटो होता है उसके काटने की वजह से मलेरिया, डेंगू होता है। तो हमारे पास मतलब बताया गया फीमेल जो एनाफिलिस होता है मॉस्किटो विच कैरीज पैरासाइट ऑफ मलेरिया, सॉरी। तो ये जो होता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होता है, ये क्या करता है, इसकी वजह से मलेरिया होता है। और ये फीमेल एडेस मॉस्किटो है, इसकी वजह से क्या होता है, डेंगू होता है। तो ये हमें नाम याद रखने हैं। अब हमारे पास ये ह्यूमन डिसीज के नेम लिखे हुए हैं और यहाँ पे लिखे कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया, वायरस या फिर प्रोटोजोआ। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब किसके थ्रू फैल सकता है, एयर, फिजिकल कांटेक्ट, वाटर, फूड, किसके थ्रू फैल सकता है। और इसको प्रिवेंटिव मेजर कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहला हमारा लिखा हुआ है ट्यूबरक्लोसिस, इसको बोलते हैं टीबी। ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये एयर में केस फैल जाता है। और ये मीजल्स लिखा है, ये भी वायरस की वजह से, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सब वायरस की वजह से। ये लिखा हुआ एयर की वजह से होगा, ये एयर और कांटेक्ट दोनों की वजह से हो सकता है, ये एयर और वाटर की वजह से होता है पोलियो। यहाँ पे इनको रोकने के लिए एक साथ लिए लिखा गया क्या, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। जब भी हो जाए उनको इनमें से कोई भी चीज हो जाए तो उसको कंप्लीट आइसोलेशन रखना चाहिए, मतलब उसको सेपरेट रूम में रखना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग टू द पेशेंट अवे फ्रॉम द दोज ऑफ अदर्स। उसकी जो भी चीजें हैं दूसरे व्यक्ति को न छुए। जैसे कोई पोलियो का अगर बीमार है, पोलियो किसी को है, तो उसके जो भी कपड़े हैं दूसरे यूज ना करे, जब तक उसको अच्छे से वॉश ना किया जाए।
वैक्सीनेशन टू विद गिवन आउट एड्रेस सुटेबल है, वैक्सीनेशन देना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा पोलियो की है कि जो ड्रॉप पिलाने आती है इसीलिए आती है कि वैक्सीनेशन अगर आपने पोलियो पे लिया है तो आगे आपको पोलियो नहीं होगा, तो वैक्सीनेशन उनको सुटेबल एज में दे देना चाहिए। उसका कॉलरा और टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से होता है, वाटर फूड दोनों की वजह से हो सकता है। इसमें क्या करना है, हमें अपने साफ सफाई का ध्यान थोड़ा ज्यादा रखना है। लिखा है मेंटेन पर्सनल हाइजीन, हमें खुद भी स्वच्छ रहना चाहिए और हमें सैनिटाइजेशन की हैबिट डालनी चाहिए, स्वच्छ रहने की हैबिट डालनी चाहिए। कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड, और हमें प्रॉपर्ली कुक्ड फूड खाना चाहिए, नहीं पका नहीं उसको भी खा लिया, पका हुआ भोजन खाना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन, और क्या करना चाहिए, उबला हुआ पानी पीना चाहिए। और वैक्सीनेशन मतलब क्या है, उसकी सुइटेबल मतलब वैक्सीनेशन का मतलब दवाई लेनी चाहिए उसको। जैसे अभी कोविड चल रहा है उसकी वैक्सीन चल रही है, वैक्सीन चल रही है तो अप्लाई वैक्सीन को भी लगवाना चाहिए, उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। इसी तरह हेपेटाइटिस ए वायरस से फैलता है, ये वाटर इसमें सेम है, ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन, इसमें भी गर्म पानी पीना चाहिए और वैक्सीनेशन का यूज करना चाहिए, वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। मलेरिया क्या है, प्रोटोजोआ से फैलता है और इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मॉस्किटो या मलेरिया जगह डेंगू हो सकता है। इसमें क्या कहते हैं, यूज मॉस्किटो नेट का यूज करें, जैसे मच्छरदानी वगैरह का यूज करें जिससे मच्छर हमारे काटे। और स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, आसपास इंसेक्टिसाइड का यूज करें, जहां भी मतलब अच्छा है वहां पे क्या करें, स्प्रे डालें। और दूसरा यूज ये भी, दूसरा ऐसे भी हो सकते हैं कि जो मच्छर है इसको भगाने के लिए हम लोग कई साइड के वगैरह यूज करते हैं, मॉर्टिन वगैरह इसका भी यूज करते हैं। और हम ये भी ध्यान रखें कि हमारे आसपास कहीं भी गंदा पानी हो, वहां मच्छर फैलते हैं, इसीलिए हमारे आसपास गंदा पानी को भी इकट्ठा ना होने दें। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म डिसीज, ह्यूमन पढ़ा। तो ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन को डिसीज दी गई है, आप इसको नोट करेंगे और इसका नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। थैंक यू।